की खेती कर रहा है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अहमद उस्मान करीम राज्यसभा सांसद जिंदाबाद, कटिहार की जनता जिंदाबाद। अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच रहे हैं राजद। प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि लालू जी और तेजस्वी के निर्देश पर लगातार जारी है अभियान। भाजपा के 9 साल बेमिसाल के जवाब में राजद ने 9 साल देश बदहाल के नारे के साथ पंचायत स्तर अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत कटिहार शहर के वार्ड नंबर 3 में राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल की उपस्थिति में अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से लोगों को जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर 2024 में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने कहा कि लालू जी और तेजस्वी के निर्देश पर राजद के नेता गांव-गांव और शहर के गली मोहल्ले तक पहुंचकर अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर राजद के जिला प्रधान महासचिव विनोद कुमार शाह, जिला सचिव विनोद सिंह के अलावा राजद से जुड़े कई नेता एवं कार्यकर्ता भी मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। आज देश में संविधान पर बहुत बड़ा संकट है और मैं संविधान पर संकट का बात इसलिए मैंने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्ष से देश के अंदर में जाति और धार्मिक उन्माद फैला करके राज कर रही है। पंजाब में अगर किसान आंदोलन करते हैं कृषि कानून के खिलाफ तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान कराने का काम करती है। नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी समाज को टारगेट करके ईसाई समाज का और वहां पर ईसाइयों के खिलाफ माहौल बना करके ये आदिवासी समाज ईसाई धर्म अपना लिए हैं, वहाँ पर एक खास जाति का वोट बैंक ज़्यादा है इसलिए उसकी राजनीति करती है। तो इस देश के अंदर में देश के हिंदुओं को मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, इन सभी समाज जो धार्मिक समाज है इन लोगों के खिलाफ हिंदुओं को करने की कोशिश की जा रही है इस देश के अंदर में। और इसीलिए मैंने कहा कि देश संविधान से चलता है और संविधान का मूल आत्मा है धर्मनिरपेक्षता। जब इस देश में धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी तो निश्चित तौर पर देश में जो विभिन्न तरह की जो धर्म है ये सारे धर्म अपना अपना अलग अलग राज्य मांगने लगेंगे, अपने अपने देश मांगने लगेंगे। वैसी स्थिति में हमारा देश यूरोपियन कंट्री की तरह, हमारा देश रसिया की तरह टूट जाएगा। और इसी डर से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचार को गांव-गांव तक पहुंचाना है कि संविधान में जो संघीय व्यवस्था है, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता की मूल जो हमारा आत्मा है, इसकी रक्षा के लिए हमें लड़ने की जरूरत है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री और आने वाले समय का बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि जाओ गांव-गांव, जाओ शहर के हर गली मोहल्ले में और जाकर जनता को समझाओ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके संविधान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। समता मूलक समाज स्थापित हो, देश में समता मूलक समाज से ये देश चलता है। नरेंद्र मोदी के मन की बात से नहीं चलेगा, 140 करोड़ जनता की मन की बात से ये देश चलेगा। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, ये सभी विषय है हिंदुस्तान का। कृषि, किसान, गांव की खुशहाली हमारे देश का सबसे बड़ा विषय है जिस पर मोदी सरकार नहीं बात करती है। मोदी सरकार नहीं बात करती है, इन्हीं कारण से 2024 में ये हम लोग इस ढंग से आए कि फिर से देश जो है बैक, जिस तरह से 9 वर्षों में देश जो बेहाल हुआ है, जिसको इन लोग बेमिसाल कह रहे हैं, ये बेमिसाल नहीं है, बेहाल है। इन सभी मामले को लेकर के आज हम लोग अंबेडकर पर चर्चा किए और सफल रहा अंबेडकर पर चर्चा। देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान किया राजद के सिपाहियों से कि आप लोग जाएं, अंबेडकर के विचारों और उद्देश्यों के जन जन तक पहुंचाएं, हर गांव तक पहुंचाएं। तो हमारा ये अंबेडकर परिचर्चा 2 महीने से चल रही है। पहले अनुमंडल स्तरीय चली, उसके बाद प्रखंड स्तरीय चली, अभी पंचायत स्तरीय चल रही है, हर वार्ड में चल रही है। हमारे जो समता मूलक समाज है, हमारा जो संविधान है, धर्मनिरपेक्ष समाज है, उसके संविधान में ये कहा गया है, उसी के हम लोग उसके बारे में हर जन जन को बताया जा रहा है कि अंबेडकर के उद्देश्य से हमारा संविधान से देश चलेगा, ना कि जय श्री राम से देश चलेगा। हमारा देश संविधान से सिर्फ चलेगा, ना जय श्री राम से चलेगा। ये भाजपा की सरकार, आरएसएस की सरकार है, जय श्री राम करके मूर्ख बना रहे हैं और हिंदू को मूर्ख बना रहे हैं, और किसी को नहीं, हिंदू को मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि हिंदू की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में 80% हम हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्या बना रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? हम खुद हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, 80% हम हैं, तो आप ये मूर्ख बना रहे हैं हिंदू को। यही भाजपा की नीयत है, समाज को बांटो और देश में राज करो। आज करीब 2 महीने से हम लोग का ये अम्बेडकर परिचर्चा चल रहा है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद जी के द्वारा जो पारित किया गया था, हम लोग पंचायत स्तर से लेके प्रखंड स्तर से लेके आज टाउन में भी हम लोगों ने परिचर्चा किया, और वार्ड नंबर 3 कौवाबाड़ी और हजारों की संख्या में यहाँ दलितों ने इस परिचर्चा को सुना और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हमें कैसे चलना है। 2014 वाले 2024 में नहीं रहेंगे, वही बात है। ये जनता ने ठाना है और हमारा इंडिया कॉम्पैक्ट है, और 2024 में हम लोग इसे पता करेंगे।